हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबेट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई ने मास्टर कार्ड के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया है, और इसके पीछे का कारण है, बहुत बड़ा कारण है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में इसका मार्केट के ऊपर और बैंक्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, किसका फायदा किसका नुकसान, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों, समझते हैं सिनारियो क्या है। देखिएगा, भारत के अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने की शुरू करेंगे ना, तो अगर जहां तक मैं सही हूं, लगभग 99% जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं सब बाहर से आती है। आपका गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हो, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, और भी काफी सारी स्वाइपिंग मशीन से, एलईडी लाइट से, सारी सारी टेक्नोलॉजी जो है वो बाहर से आती है। हमारे इंजीनियर झक मार रहे हैं शायद से। तो पता नहीं क्या दिक्कत है हमारे दोस्तों के साथ में, क्यों हम अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बना पाते हैं। हमारे पास दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स हैं, दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमें दूसरों के इस पे जीना पड़ता है। चाइना की तरफ देखिए, सब कुछ खुद का है। वही दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत, जिसका खुद का कुछ भी नहीं है। कल जैसे गूगल ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दिया था, हम लोग आपका सर्च इंजन बंद कर देंगे, उसी तरह कल वो इंडिया को भी दे सकता है। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो चलिए, ये तो थी एक बात के हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, इतना बड़ा देश होकर भी अभी भी हम लोग दूसरे की चीजें यूज कर रही हैं। एग्जैक्टली वही, बट भारत ने इसके ऊपर सबसे पहला स्टेप ले लिया है 2018 में। यहाँ पर एक रूल पास किया था गवर्नमेंट की तरफ से कि भारत में अंडर डिजिटल प्लेटफॉर्म, जब एक अच्छी गवर्नमेंट आई, जिन्हें चीजें समझने लगी, समझते हैं जिन जो लोग चीजों को, उन्हें ये चीजें समझने लगी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंट्री के अंदर ही रहे तो फायदा है, कंट्री के बाहर ये सारी चीजें नहीं जानी चाहिए। जैसे कि मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, रुपे कार्ड, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, यूपीआई, कोई भी ट्रांजेक्शन जब आप करने जाते हो, तब आप अपना फोन नंबर, अपना एड्रेस, अपना काफी सारी जो डिजिटल चीजें होती हैं वो देती हैं, अपना एटीएम कार्ड का पिन, उसका नंबर, सारी की सारी चीजें आप दे देते हो, जो ये लोग अपने सर्वर पे स्टोर कर लेते हैं। और ये सारा डेटा जो है, ये सारा डेटा उनके सर्वर पर, उनकी कंट्री में होता है, जो कल जाकर के गलत चीजों के लिए हमारी ही अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। तो 2018 में भारत सरकार ने ये रूल निकाला, ये कायदा इसे कह सकते हैं आप लोग, निकाला कि भारत में जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन करेगा या जिस भी टाइप का डिजिटल बिजनेस होगा, वो सारा का सारा डेटा भारत में ही रखना पड़ेगा। इसलिए बाहर की जो भी कंपनीज है, जैसे अमेजॉन होगी, गूगल हो गई, या फिर जो भी अदर कंपनीज हैं, उन्होंने अपने सर्वर्स भारत में इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। अब आप देखते हो, अमेजॉन का भी यहाँ पर सर्वर है, गूगल ने भी अपना सर्वर फार्म जो है वो इंडिया में खोल दिया है, और भी काफी सारी कंपनीज है जो अभी भारत का डेटा भारत में ही रखना शुरू कर देंगे। अगर उन्हें भारत में बिजनेस करना है तो ये सारी चीजें उनको करनी ही पड़ेंगी। एग्जैक्टली सेम चीज हुई है मास्टर कार्ड के साथ में। भारत ने मास्टर कार्ड को भी ये जो थी बात बताई थी कि भाई, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको आपका सारा जो भी इंडियन सिटीजन का, यानी भारतवासियों का जो भी डेटा है, वो भारत में ही रखना पड़ेगा, नहीं तो आप भारत में बिजनेस नहीं कर सकते। और इसके बीच में शायद मास्टर कार्ड डिले हो गया, इसके चलते उनको एक क्लीन सिग्नल दे दिया कि 22 के बाद में आपका कार्ड नहीं चलेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि भाई, भारत में जितने भी अभी तक मास्टर कार्ड बेचे गए हैं वो परफेक्टली चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कोई नया कार्ड, मास्टर कार्ड नहीं बेचेगा। यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब एग्जैक्टली न्यूज क्या है वो आपको बताता हूँ। मैं आपको आर्टिकल पर लेकर के चलता हूँ दोस्तों। आर्टिकल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे काफी सारी डिटेल्स जो है मैं आपको दे सकता हूँ। ये आ गए हम लोग आर्टिकल पे। बेयर न्यूज है दोस्तों, बेयर न्यूज फिर से चालू हो गया। कुछ दिनों के लिए ये साइट थोड़ा डाउन था, कुछ रीजंस की वजह से हम लोग काफी सारे चेंजेस कर रहे थे, वापस से ये शुरू हो चुका है। अब इस पर आपको जो है, जो बेस्ट न्यूज है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, हाईलाइटेड न्यूज जो होती है,
वो आपको यहाँ पर मिला करेंगी। इसका लिंक हर आर्टिकल जो मैं आपको दिखाता हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूंगा। और साथ में ही बेयर न्यूज BEARNEWS.in स्पेलिंग है, आप जरूर यहाँ पर विजिट कीजिएगा। हर एक बेस्ट आर्टिकल जो टॉप आर्टिकल होते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाया करेंगे और आप यहाँ से अपना नॉलेज जो है बढ़ा सकते हो, अपडेटेड रह सकते हो। अब यहाँ पर देखिएगा कि बेसिक रीजंस दिए गए कि मास्टर कार्ड ने भाई क्यों जो है आरबीआई ने इसको बैन किया हुआ है। अब देखोगे तो जैसे मैंने कहा कि भाई 22 जुलाई से ये लोग अभी अपना आगे का जो बिजनेस है वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। मास्टर कार्ड यूएस नेटवर्क और सेकेंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इश्यूअर कंपनी है आफ्टर वीजा। वीजा सबसे बड़ी कंपनी है, उसके बाद में मास्टर कार्ड आती है। और जैसे मैंने कहा कि भारत ने पुशिंग रेगुलेशन इंस्टीट्यूट के भाई इंडियन कस्टमर का जो डेटा है वो इंडियन सॉइल पे ही रहेगा, वो बाहर लेकर नहीं जा सकते। अब मास्टर कार्ड ने मतलब सिर्फ मास्टर कार्ड इनके रडार पर नहीं था, यहां पर ये ऑलरेडी 2 कंपनीज पे बैन लगा चुका है। वो है अमेरिकन एक्सप्रेस, उनका भी एक क्रेडिट कार्ड आता है, अगर आपने कभी देखा होगा, यूज किया होगा। और डिनर्स क्लब, शायद मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रहा या डाइनर्स क्लब, जो भी आप इसे सही प्रोनाउंस करें, इनका भी कार्ड जो है इन्होंने जो है वो बैन लगा करके रखा हुआ है। मेरे ख्याल से अप्रैल से ये बात चलती आ रही है। अब भारत में सिर्फ 2 कार्ड अवेलेबल आपको मिलेंगे, एक है वीजा और दूसरा हमारा अपना रुपे कार्ड। अब देखिएगा डाटा स्टोरेज रूल है 2018 से ये लगा हुआ रूल है कि भारत में अगर आप सिस्टम्स चलाते हो तो आपका सारा डेटा जो है वो भारत में ही रहेगा, एक्सेप्ट आप उससे प्रोसेस जो है वो पेमेंट प्रोसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट डेटा आप बाहर लेकर के नहीं जा सकते, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें मास्टर कार्ड का क्या कहना है? मास्टर कार्ड अब डेफिनेटली डिसअपॉइंट होगा, क्योंकि जिस तरह से हमेशा अंग्रेजों ने हमें लूटा है, सब कुछ यहाँ से लेकर के चले गए हैं। अंग्रेजों ने हाल ही में सबने सबको लूटा है, फ्रांस ने लूटा हुआ है, फिर ये अपना स्पेन ने भी लूटा हुआ है काफी जगह से, और जिनसे लूटा हुआ है वही गरीब बचे हुए हैं। जैसे इंडिया की बात कर रहा था मैं कि सारे यहाँ से चीजें लेकर के चले जाते हैं और हम लोग साला कुछ कर नहीं पाते। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये रूल लगा दिया है तो फिलहाल मास्टर कार्ड जो है वो डिसअपॉइंट है। और इन्होंने ये बोला है कि भाई जुलाई 14 से ये इनको अपडेट दिया गया था, बट कोई इनसे आंसर नहीं आया, तो फिलहाल इनके ऊपर बैन लगाने की अनाउंसमेंट कर दी है। इसके बाद में जब ये सारा केस सॉल्व होगा तो शायद मास्टर कार्ड बिजनेस कर पाएगा, अदरवाइज मास्टर कार्ड इंडिया में बिजनेस नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, इससे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर मास्टर कार्ड भारत से बाहर चला भी जाता है तो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। 2 चीजें हैं, एक तो वैसे भी मास्टर कार्ड इंडिया में जिसको दिया हुआ है वो तो चलने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बट जो बैंक्स है जिनके साथ मास्टर कार्ड टाइप है, उनके साथ ऑलरेडी वीजा और रुपे कार्ड का टाइप होता है। बैंक मल्टीपल कार्ड्स के साथ में टाइप रखते हैं, तो इमीडिएटली अभी वीजा क्या करेगा? वीजा बैंक के पास जाएगा, बैंक को मनाएगा, मास्टर कार्ड को हटाएगा और अपने कार्ड इंसर्ट करेगा। एक्सेप्ट यहाँ पर रुपे कार्ड भी डेफिनेटली वही कोशिश करेगा। बट यहाँ पर एक मुद्दा ये निकल करके आता है कि इससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो आरबीएल बैंक को होगा, क्योंकि आरबीएल बैंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर कार्ड नेटवर्क के साथ काम करती थी। बट उन्होंने हाल ही के बोला हुआ है कि हम लोग भी अभी जल्द से जल्द वीजा नेटवर्क भी अवेलेबल करा देंगे आने वाले 8 से 10 वीक्स में, यानी कम से कम 2 से 2.5 महीनों में आरबीएल भी आपको जो है वो दूसरा कार्ड अवेलेबल करके दे देगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छी बात हुई है जो भी हुई है, डेफिनेटली ना मार्केट पे इसका कोई असर पड़ने वाला है, बट ये चीज आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी था, इसलिए ये वीडियो था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको पढ़ना है जाकर के पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।